और मोदी जी दुनिया में जहां जहां जाते हैं, दुनिया भर की जनता मोदी 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 के नारे लगाकर मोदी जी का स्वागत करती है। एक कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी उनको कहते हैं कि विसेला सांप जैसे। ये बीजेपी नेता और गृह मंत्री अमित शाह का जवाब है मल्लिकार्जुन खड़गे को। ये अमित शाह का पलटवार है कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के उस बयान पर जिसमें उन्होंने पीएम मोदी को जहरीला सांप कहा था। खड़गे ने पीएम मोदी की तुलना जहरीले सांप से क्या की, बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और बात चुनाव आयोग से होते हुए एफआईआर तक आ पहुंची। क्या है पूरा मामला, सब कुछ बताएंगे, लेकिन पहले अमित शाह का खड़गे को दिया वो जवाब सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी के पास मुद्दे समाप्त हो गए। विगत 9 साल से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश का सम्मान दुनिया में बढ़ाया है, भारत को समृद्ध करने का काम किया है, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाया है, भारत की सीमाओं को सुरक्षित किया है। और मोदी जी दुनिया में जहां जहां जाते हैं, दुनिया भर की जनता मोदी 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 के नारे लगाकर मोदी जी का स्वागत करती है। पूरी दुनिया जिस प्रधानमंत्री का स्वागत करती है, हमारे नेता मोदी जी का स्वागत करती है, सम्मान करती है। एक कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी उनको कहते हैं कि विसेला सांप जैसे हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आपको पूछने आया हूं, मोदी जी की तुलना सांप से करने वाली कांग्रेस पार्टी को चुनाव में जिता सकते हैं क्या? बताइए, जिता सकते हैं? कभी ये कांग्रेस पार्टी नारे लगाती है, कांग्रेस तेरी कब्र खुदेगी। सोनिया गांधी जी कहती है मौत का सौदागर, प्रियंका गांधी कहती है नीची जाति के लोग, और ये कहते हैं विसेला सांप। अरे कांग्रेस वालों, आपकी मति मारी गई है, मति मारी गई है। मोदी जी को जितना भी गाली बोलोगे, कमल इतना ही अच्छे से खिलकर बाहर आने वाला है। आप मोदी जी को गाली बोलकर कर्नाटक की जनता को नहीं बहका सकते। मोदी जी को गाली दोगे, इतना मोदी जी का समर्थन बढ़ने वाला है, ये आप नहीं समझ। अमित शाह ने कर्नाटक के नवलगुंद विधानसभा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए खड़गे के बयान पर तगड़ा प्रहार किया। लेकिन ये बात सिर्फ चुनावी रैलियों तक ही सीमित नहीं रह गई है। बीजेपी इसे लेकर काफी भड़की हुई है और खड़गे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने तक की मांग कर रही है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसे लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। और आज जब हमने चुनाव आयोग को ये पूरा ज्ञापन दिया तो हमें लगा कि चुनाव आयोग भी इस विषय को लेकर पूरी तरीके से गंभीर है, क्योंकि ये कोई जबान फिसलने वाला विषय नहीं है। जानबूझकर 3-4 वाक्यों को इस तरीके से बोला गया है जो कांग्रेस के हेट कैंपेन का हिस्सा है, जो कांग्रेस के इस कैंपेन का हिस्सा है कि लोगों को भड़काया जाए, जो कांग्रेस के उस हेट कैंपेन का हिस्सा है जिस हेट कैंपेन में वो देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए हमने स्पष्ट रूप से चुनाव आयोग से मांग करी है। ये एक ऐसा दृष्टांत है जिसमें पहले भी चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। न केवल श्री खड़गे को चुनाव आयोग से निर्देश देकर केवल कैंपेन से न रोका जाए, एफआईआर भी दर्ज की जाए, ताकि देश की जनता इस वैमनस्य और हेट कैंपेन से निजात पाकर के एक स्वस्थ तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ा सके। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने खड़गे के बयान को कांग्रेस के हेट कैंपेन का हिस्सा बताया और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे से जब इसे लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। कल जो सर आपने कहा था, क्या वो वाकई प्रधानमंत्री पर हमला था या आपने आरएसएस और बीजेपी के? देखिए, उसके बारे में अब कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। एक बार बोल दिया हूँ, खत्म।
जो एफआईआर की जा रही है पुलिस में, जो गृह मंत्री बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो दंगा होगा, ऐसा क्या? उसके लिए हमारे लोग गए हैं, ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन पे गए हैं और आगे की कार्रवाई वो करेंगे। आप सर, मल्लिकार्जुन खड़गे अब इस मामले में कुछ भी कहने से बच रहे हैं, लेकिन बीजेपी के रुख को देखते हुए आने वाले दिनों में मल्लिकार्जुन खड़गे की मुसीबत बढ़ सकती है और इसका असर कर्नाटक चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। क्या कुछ होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।